नेक्स्ट आता है हमारा, विल स्टार्ट our chapter, how do we assess democracy's outcome। जो डेमोक्रेसी के आउटकम बेसिकली होता है रिजल्ट्स। जो ये हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही है, जो ये हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यह एक जनतंत्र है, तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं। डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। अब ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत बेहतर है, किससे, एक डिक्टेटरशिप से, एक मोनार्की से, एक किंग रूल से। जहाँ पर कि अगर कोई किंग रूल करे, मोनार्कियल हो, उससे काफी बेटर, डिक्टेटरशिप हो, उससे काफी बेटर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रन करती है। क्या रीजंस हैं फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। पहला, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। पहला तो है कि ये सिटीजन्स के अमंग जो है इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस जो है प्रोवाइड करती हैं हर सिटीजन के लिए, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो सबको जो है इक्वली कंसीडर करा गया है, तो उनको देख के जो है लॉस जो है बनाए गए। देन enhances the dignity of the individual। एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है डिग्निटी को एनहांस करता है। एनहांस करना होता है बेटा बढ़ाना। अब हर किसी की एक इंडिविजुअल डिग्निटी है, कहाँ पर, जहाँ पर की जनतंत्र है। हर इंसान अपनी आजादी जो है ले सकता है, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जी सकता है, तो एक डेमोक्रेटिक जो है वो बेटर है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेसी में जो है क्वालिटी जो है डिसीजन मेकिंग को रिलेटेड जो है काफी इम्प्रूव है, काफी बेहतर है। यानी कि अगर एक जनतंत्र में है हम, तो वहां पर जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, काफी इम्प्रूव हो जाती है उसकी क्वालिटी, क्योंकि वहां पर हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। तो लोगों के अंदर क्या है, एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमें किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजोल्व जो है करते हैं, एक ये मेथड प्रोवाइड करता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चल रहे हैं देश के अंदर, उसको भी एक डेमोक्रेसी जो है रिजोल्व करता है उन झगड़ों को। नेक्स्ट आता है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो है एक रूम जो है प्रोवाइड करता है, दैट इज डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज फार फार बेटर देन दिस डिक्टेटरशिप और मोनार्कियल रूल। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। प्लीज वीडियोज ऑन कीजिए। अमन रावत, अंश पांडे। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसको समझते हैं तीन तरीके से। एक ये बोल रहे हैं पहला हमारा आता है अकाउंटेबल, दूसरा हमारा आता है रिस्पॉन्सिव, तीसरा हमारा आता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल, अब सिंपल सी बात है, एक क्लास है, उस क्लास में हमने एक मॉनिटर बनाया। अब उस क्लास में कुछ भी टूट जाता है, कोई भी विंडो या फिर कुछ भी टेबल चेयर, तो क्या होगा, उस क्लास की जो टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, जब वो टीचर आएंगे तो वो उस मॉनिटर से जो है क्वेश्चन करेंगे कि ये चीज जो है किसने तोड़ी। तो वो मॉनिटर क्या हो गया, अकाउंटेबल। इन द सेम वे, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2019 के इलेक्शंस हुए, जहां पर कि हमने बीजेपी को जो है
बीजेपी जो है पावर में आई। क्लियर? बीजेपी को लोगों ने वोट दिया और मेजोरिटी में कौन सी आई? बीजेपी आई। अब ये बीजेपी कोई भी लॉ लेके आती है, कोई भी लॉ जो है अगर ये लोग लेके आते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है ये आगे क्या बन जाते हैं? आंसरेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है कि आपको जो है उस रिगार्डिंग जो है आंसर देना होगा। दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आप कुछ भी लोग कुछ भी ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो लोगों को नहीं पसंद आ रही या लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पार्टी के सामने से एक पर्सन आएगा, एक उनकी तरफ से एक मिनिस्टर सामने आएंगे और वो जो है फिर इसका जो है आंसर देंगे कि हाँ ये अगर ये लो लेके आए हैं तो क्यों लेके आए हैं, क्या रीजंस है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसको प्रॉब्लम थी? जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो काफी टाइम जो है धरने पे बैठे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा था दिल्ली में 2 महीने 3 महीने लगातार। तो इनकी पार्टी से सामने से एक मेंबर आए और उन्होंने जो है बताया कि वो क्यों जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पास करा, क्या रीजन था। दूसरा, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। दूसरा एग्जांपल हमारा बनता है दैट इज रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। जब आर्टिकल 370 जो है जे से हटाया गया था, उस टाइम पीरियड पर भी अब जे के लोग थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि ये क्यों हटाया गया, क्योंकि वहां पर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा था, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो क्या हुआ था कि अगेन पार्टी से सामने से एक पर्सन आए और उन्होंने जो है बताया है कि हमने आर्टिकल 370 क्यों हटाया। बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर कोई ये अलग नहीं है इंडिया से, तो यहाँ पर भी एक वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग फॉलो अप होगा। ये भी इंडिया का पार्ट है, तो इसमें अलग क्यों? तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, उनकी उन लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी जो है, उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आंसरेबल जो है हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको उसका आंसर देना पड़ता है सामने आके लोगों को। क्लियर? डेमोक्रेसी में फायदा लाइक पीपल आर अकाउंटेबल। दूसरा आता है जो भी लोगों की डिमांड्स हैं तो उसकी तरफ जो है रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स पीपल डिमांड। जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको उसका जो है आंसर देना होगा, उसकी तरफ जो है रिस्पॉन्ड करना होगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? दैट इज ऑफ हाई वैल्यू। क्यों बोला जाता है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। हाई वैल्यू एक आपने इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। अब जो प्रेफरेंस है ब्रांडेड मतलब हाई क्वालिटी होगा, ये चीज हम सोच के चलते हैं। तो नॉन ब्रांडेड है वो हाई क्वालिटी नहीं होगा। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या कंसिडर होती है? ब्रांडेड, जिसकी जो है वैल्यू जो है काफी है। दैट इज नोन एज लेजिटिमेट। जो हमारी डेमोक्रेसी है इन तीन चीजों के ऊपर है। अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबिलिटी भी प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी प्रोड्यूस करती है, और एक जो है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी देते हैं विच इज ऑफ हाई वैल्यूज, इट कंफर्मिंग द लॉज एंड रूल्स। उसको जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है बोला जाता है। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर। कोई डाउट बेटा पूछो किसी का, और प्लीज ये वीडियोस ऑन कर लीजिए। एनी डाउट? जल्दी से थंबनेल शो कीजिए, मुझे क्या पता चल रहा है आप क्लास में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
फाइन। लेजिटिमेट मीन्स हाई वैल्यूड। प्रांजल। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा जनतंत्र फॉलो हो रहा है जहां पर हम लॉज एंड रूल्स को जो है ध्यान में रख के जो है काम कर रहे हैं। दैट इज नोन एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्लियर प्रांजल? चलिए, हमने ये तीनों चीजें जो है समझी कि डेमोक्रेसी जो है किस तरीके से प्रोड्यूस करती है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है people have the right to choose their rulers and they have control over their rulers। अब जो लोग होते हैं उनको जो है पूरा का पूरा, अब डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही हुआ ना कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है कैसे फॉर्म होती है, दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल। लोगों को पूरा राइट है कि अपने जो है रूलर्स जो है चूज करें एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, और उनका जो है आगे अपने रूलर्स पर जो है एक कंट्रोल होता है। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी जो है जो हमारे देश के सिटीजन है हम लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पूरा राइट है कि हमें किसको चूज करना है किसको नहीं। नेक्स्ट आता है Thus, democracy produces a government that is accountable to the citizens। अभी मैंने आपको बताया अकाउंटेबल का जो एग्जांपल है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कैसे जो है एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कैसे अकाउंटेबल होती है इंडियन सिटीजन्स को। अगर वो कोई चीज लेके आ रहे हैं और लोग उस चीज के अगेंस्ट में है, फेवर में नहीं है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो इनको जो है सामने से आके जो है आंसर देना होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या रीजंस थे। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स, और इनको रिस्पॉन्ड करना होता है किनको, लोगों की नीड्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रख के। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स और प्रोसीजर। नॉर्म्स होता है सेट ऑफ रूल्स और वी कैन से कंडीशंस। इसके ऊपर जो है डेमोक्रेसी जो है ये इंश्योर करती है, पक्का करती है कि जो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो किस बेसिस पर होगी, जो भी रूल्स बने हुए उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाएगा। इसका ये नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर अपनी मन मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले रहा, कुछ भी बोल रहा है। वो जो है विद इन लॉ के अंदर आने चाहिए जो भी ये डिसीजन जो है ले रहे हैं, लॉ से बाहर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनको कोई बिल लेके आना है तो उसको लोकसभा से पास होना जरूरी है, उसका राज्यसभा से पास होना जरूरी है, उसका प्रेसिडेंट जो है साइन करेंगे तो ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो विद इन लॉ आपने चलना है जो भी हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है। So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find out this information। ताकि एक सिटीजन, एक नागरिक को ये, अगर वो जानना चाहता है कि जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया है कि नहीं लिया, तो वो इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकता है। Citizens can take part in decision making whenever they want। और जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में जो है इजीली पार्ट ले सकते हैं जब मर्जी वो चाहें, whenever they want। A democratic government is the people's own government। सिंपल, डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट मीन्स किनके द्वारा, लोगों के द्वारा जो है चूज करी गई, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। पीपल्स ओन गवर्नमेंट मीन्स लोगों के द्वारा इलेक्ट करी गई होती है, लोगों के द्वारा चूज करी गई होती है, लोगों ने ही उनको जो है वोट देके जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करा होता है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। अब लोगों का मकसद क्या होता है कि हम जो है रूल करें किनके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। क्लियर, जिनको हमने इलेक्ट करा है।
उनका मकसद यही होता है, अगर हम हमारे माइंड में यही सोच होती है कि अगर मैक्सिमम वोट जो है 2019 में बीजेपी को मिली है, विच मीन्स लोगों के माइंड में एक परसेप्शन थी कि बीजेपी जो है ये हमारे देश के लिए सही रहेगी, ये हम लोगों के लिए काम करेंगे, तो वो एक माइंड में परसेप्शन लेके चलते हैं सिटीजन कि हाँ, कि ये सरकार जो है हमारे देश के लिए कुछ काम करेगी, हम लोगों के लिए कुछ फायदा जो है करेगी। आई एम नॉट सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। मैं सिर्फ एक एग्जांपल जो है करंट सिनेरियो जो चल रहा है उन चीजों को लेके चल रही हूँ। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और लाइक दैट। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्विक रिवीजन लीजिए जो हमने करा है, फिर हम आगे मूव करते हैं फास्ट। और एक हमने इनको जो है थोड़ा उसकी चार्ट फॉर्म से समझा है, वो भी मैं बताऊंगी। पहले ये फर्स्ट स्लाइड जो है जल्दी से क्विक रिवीजन लीजिए ऑन दीज पॉइंट्स। वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है देन डिक्टेटरशिप। किस तरीके से किन किन चीजों में जो है ये बेटर होती है, तो उसके जो है इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन आ सकता है हाउ डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। डन। चलिए, पहला पॉइंट बता रहे हैं कि ये इक्वालिटी प्रमोट करता है सिटीजन्स के बीच में। देन एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को जो है एनहांस बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, और मिस्टेक्स जो होती हैं उसके लिए एक रूम प्रोवाइड करता है सो दैट कि उसको जो है करेक्ट करा जाए। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये हमने विद द हेल्प ऑफ चार्ट करा था कि किस तरीके से जो है एक डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इसमें हमने देखा था कि अकाउंटेबल मतलब हम अगर मान लो हमने किसी को वोट दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो एक बार पावर में आ गया तो अपनी मन मर्जी करेंगे। उसके बाद जो है अगर वो कुछ गलत स्टेप ले रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसके फेवर में नहीं है, तो उसके लिए क्या होते हैं, वो अकाउंटेबल हो जाते हैं, आंसरेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। कोई भी लोग अगर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट थी 2014 से रूल कर रही है अभी तक, तो जो भी जैसे ये लोग लेके आए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, तो इससे किनको प्रॉब्लम हो रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। तो इनकी जो पार्टी से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव सामने आए और उन्होंने जो है बताया है कि उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया। इनफैक्ट खुद मोदी जी ने भी रीजंस बताए थे कि वो ये एक्ट क्यों लेके आए हैं, क्या रीजंस थे इसके पीछे। देन इन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, दैट इज आर्टिकल 370। रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है हटा दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी कि आपने ये आर्टिकल 370 क्यों हटाया। तो अगेन इनकी पार्टी से पर्सन आए और उन्होंने एक्सप्लेन करा कि हमने ये चीज क्यों करी। उन्होंने समझाया कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा ही पार्ट है, तो इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन क्यों। मकसद ये था वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग, इनका अलग से फ्लैग क्यों। क्लियर है। तो वो सारी की सारी चीजें और भी जैसे प्रॉपर्टी को रिलेटेड इसमें पॉइंट था, तो वो सारी की सारी चीजें जो है डिस्कस करी गई थी अंडर दिस।
तो आर्टिकल 370 हटाया गया था। एक चीज और मोदी जी लेके आए थे, डीमोनेटाइजेशन। तो टाइमली जो इन्होंने मेजर स्टेप्स लिए हैं, तो उसके लिए जो है ये गवर्नमेंट जो है क्या हुई है, अकाउंटेबल हुई है, आंसरेबल हुई है लोगों को, टू द इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स पीपल डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। जो भी सिटीजन्स की डिमांड और एक्सपेक्टेशन है उसकी तरफ रिस्पॉन्स करना, ये राइट बन जाता है। देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वो गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रही है, जो लॉज के अकॉर्डिंग चल रही है, दैट इज नोन एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी के तहत ही हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है। यहाँ पर प्रॉपर एक रूल्स के साथ जो है गवर्नमेंट आती है, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करे जाते हैं। कोई बिल आता है तो वो पार्लियामेंट में आता है, प्रॉपर लॉज के अकॉर्डिंग जो है चीजें चलती हैं। That's why they are saying कि democracy produces accountability, responsiveness और legitimate government. नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल बात करी गई कि जो डेमोक्रेसी जो है वो अपने रूलर्स को जो है खुद चूज करती है। पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। इनका जो है कंट्रोल भी होता है उन रूलर्स के ऊपर। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जितने भी लोग हैं उनको राइट है डिसीजन मेकिंग में पार्ट होने का। वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी, डिसीजन मेकिंग के लिए भी एक नॉर्म्स एंड प्रोसीजर जो है सेट करे गए हैं। तो डेमोक्रेसी हमें ये इंश्योर करती है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो नॉर्म्स और प्रोसीजर के ऊपर जो है बेस्ड हो, वो प्रॉपर एक रूल्स के ऊपर हो। एक सिटीजन है, अगर वो ये जानना चाहता है कि जो डिसीजन लिया है वो एक करेक्ट प्रोसीजर से लिया है कि नहीं लिया है, तो वो इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जो है देख सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट भी लोगों के द्वारा इलेक्ट करी गई होती है, लोगों के द्वारा चूज करी गई होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।